जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। श्रीमद् करुणा सागर महाराज की जय, कैवल धाम की जय, श्री अविचल दास जी महाराज की जय। सत्य साहेब, सत्य साहेब, सत्य साहेब। परम गुरु श्रीमद् करुणा सागर महाराज श्री रचित पंचम स्वसम वेद यानी पंचम सूक्ष्म वेद, निजपति परम प्रभाव, स्कंद है चौथा और चौपाई नंबर है 12। यही पंच भौम कारण द्वैत समदम सचरय चरय जरय हलन चलन विनो गवन गंभीरा उपजन प्रसव खेतवत शीरा। प्रेम भक्तजनों, ज्ञान संप्रदाय के आद्य स्थापक, अनंत ब्रह्मांडाधीश केवल कर्ता के परम विषय सहंस, सकर्ता सत केवल का महाद सजान जान स्वरूप अलौकिक दिव्य स्वरूप का प्रतिपादन करने वाले अनंत अंशों के तारणहार, केवल धर्म धुरंधर, नव बुद्धि के सागर, महान समर्थ परम श्रेष्ठ परम विभूतिवान, परम दयालु परम कृपा निधि, कैवल वेत्ता सर्वज्ञ दिव्य परम गुरु श्रीमद् करुणा सागर जी महाराज विश्व भर के मनुष्य तनधारी चैतन्य जीवात्माओं को यथार्थ ज्ञान का उपदेश करते हुए स्वरचित पंचम स्वसंवेद ग्रंथ के चौथे स्कंद की 12वीं चौपाई में सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन करते हुए कहते हैं, यही पंचभौम कारण द्वैत भयऊ, समदम सचर अचर अज रहेऊ। सृष्टि की उत्पत्ति ब्रह्म भूमिका में हुई। सर्जनहार की इच्छा शक्ति से, इच्छा वृत्ति से पहले ब्रह्म भूमिका में निरंजन तत्व उत्पन्न हुए। कई काल तक वो तपा, बाद में अव्याकृत यानी शक्ति तत्व की उत्पत्ति हुई और शक्ति कई काल तक इसमें परिपक्व हुई। शक्ति से 4 तत्व कारण उत्पन्न हुए और इन 4 तत्व कारण से 3 गुण, 3 गण की उत्पत्ति हुई। 3 गुण गण से 5 शरीर उत्पन्न हुए, स्थूल सूक्ष्म कारण और महाकारण। 5वां परम कारण देह अरूप है, तत्व का होते हुए भी अरूप तत्व का है, पर ब्रह्म स्वरूप है।
पर ब्रह्म भूमिका में पांचवा परम कारण देह है, और वो परम कारण की जो भूमिका है वो चार देह के तत्वों में सम्मिलित हुई है। पर ब्रह्म भूमिका समस्त देहों के साथ समरस हुई है। सकर्ता सर्जनहार की सजान दृष्टि रूप भावना ब्रह्म भूमिका में सम्मिलित होकर व्यापक हुई। ये प्रकाश ब्रह्म वृत्ति है। इस प्रकाश ब्रह्म में परम कारण देह पर ब्रह्म स्वरूप है, जहां अंश का स्थान रहता है। तो वो पांच देह जो निर्माण हुए, यही पंचभौम कारण द्वैत भयऊ। पंच भूमिका के कारण सब द्वैत भय, समदम सचर अचर अज रहे वो। और जो स्थावर जंगम सबके शरीर जो द्वैत भये पंच भूमिका के माध्यम से, वो सभी शरीर समदम रहे। पंचभूत के जो शरीर थे, पंच शरीर स्थूल सूक्ष्म कारण और महाकारण, पांच देहों से सभी प्रकार के जो शरीर है वो समदम रहे। हलन चलन विनु गगन गंभीरा, पांचों शरीर हलन चलन के बिना गंभीर रूप से वो समदम रहे। उपजन प्रसव खेतवत शिरा, जैसे कोई खेत में कोई पेड़ पौधे की जैसे छाया समदम रूपे रहती है, स्थिर रहती है, इसी प्रकार सभी शरीर समदम रहे पृथ्वी के साथ, ब्रह्म भूमिका के साथ। जैसे पेड़ पौधे की छाया जमीन के साथ समदम रहती है, हलन चलन नहीं करती, वैसे ही सभी प्रकार के शरीर का निर्माण तो हुआ, लेकिन वो पेड़ पौधे की तरह हलन चलन नहीं करते थे, लेकिन छाया की तरह जड़वत रहे। तो आगड़ परम गुरु जी कहते हैं कि क्या हुआ। निज कैवल वृक्ष वाता पद जासे, जीवा अंकुर बीज अनंत उपासे, सोई अंकुर बीज विखर विदेशा, ब्रह्म भूमि किए प्रथम प्रवेश। सृष्टि के सर्जनहार कैवल कर्ता ने अपने शुद्ध संकल्प से सृष्टि की रचना करने का जो संकल्प किया, संकल्प से तत्वों की उत्पत्ति हुई। निरंजन अव्याकृत चतुर्तत्व कारण, तीन गुण तीन गण और पंच प्रकार के शरीर से कहा जाता है कि जो
सभी तत्व उत्पन्न हुए इच्छा वृत्ति से 72 तत्व, निरंजन, अव्याकृत, दो से दो तत्व कारण, आनंद और महातत्व कारण, आनंद और महा से, आनंद से प्रकृति और महातत्व से धनंजय तत्व कारण उत्पन्न हुआ। तो निरंजन और प्रकृति से 4 तत्व कारण उत्पन्न हुए, तो 6 हुए। इन प्रकृति और धनंजय तत्व से 3 गुण और 3 गण उत्पन्न हुए, वो 6 उत्पन्न हुए। 6 12 हुआ। और इन 6 रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण, अहंकार गण, अचंद गण और स्वाकाश गण सभी से 10-10 तत्व उत्पन्न हुए। जो 12 थे आगे, इसमें आगे 3 गुण और 3 गण से 10-10 तत्व उत्पन्न होकर 60 तत्व उत्पन्न हुए। तो 60 और 12 मिलके 72 तत्व हुए। इसमें रजोगुण की 10 आकांक्षाएं उत्पन्न हुई, जो हमारी इंद्रिया में वर्तमान करती है। 10 इंद्रियों की 10 आकांक्षाएं है। आंख की देखने की आकांक्षा है, कान को श्रवण करने की, नासिका को गंध ग्रहण करने की, हमारी त्वचा को स्पर्श की, शीतोष्ण का अनुभव करती है, हाथ को लेने की कुछ ग्रहाज आकांक्षा, पैर को गमन आकांक्षा, उपस्थ को विषय आकांक्षा और गुदा इंद्रिय को मल विसर्जन आकांक्षा, मुख को उच्चार आकांक्षा, जीवा को क्षुधा और तुषा आकांक्षा। इसी प्रकार 10 इंद्रियों की 10 आकांक्षा रजोगुण से उत्पन्न हुई, सत्वगुण से 5 अंतस्करण और 5 अवस्थाएं उत्पन्न हुए, जो 10 इंद्रियों पर विराजमान रहते हैं। 10 इंद्रियों का जो व्यवहार है वो स्थूल शरीर है, और इसी स्थूल शरीर में सत्वगुण से उत्पन्न हुए 5 अंतस्करण और 5 अवस्थाएं, वो इंद्रियों की जो आकांक्षा है उन पर वो विराजमान है, जो सूक्ष्म शरीर है। अकेला स्थूल शरीर काम करता नहीं, इंद्रियों की आकांक्षा अंतस्करण और अवस्था के माध्यम से आगे बढ़ती है। तो सत्व गुण से 10 तत्व उत्पन्न हुए, अंतःकरण 5 और 5 अवस्थाएं। अंतस्करण मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त और नचित्त, और अवस्थाएं जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुर्या और उन्मुनि। और तीसरा गुण है तमोगुण। तो कहा जाता है कि तमोगुण से 10 काल की उत्पत्ति हुई। 10 प्रकार के काल हमारे जीवन में शरीर तत्वों के माध्यम से वर्तमान करता है। इसमें परम गुरु जी ने वर्णन किया है कि स्वभाव काल, कामना काल, आक्रांत काल, आश्चर्य काल, पृथक काल, विपरीत काल, रागस काल, द्वेष काल और वृद्धि अंत काल। इस प्रकार सभी भावनाएं 10 प्रकार का वर्तमान होता है। और 3 गण, अहंकार गण, अचंत गण और स्वाकाश गण, इनसे जो 10-10 तत्व उत्पन्न हुए। तो अहंकार से पंचभूत और 5 मात्राएं। पंचभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। 5 मात्राएं शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। ये पंचभूत की 5 मात्राएं है। पृथ्वी तत्व की गंध मात्रा है, जल तत्व की रस मात्रा, अग्नि तत्व की रूप मात्रा, वायु तत्व की स्पर्श मात्रा और आकाश तत्व की शब्द मात्रा।
इन 10 तत्व अहंकार गण से उत्पन्न हुए। दूसरा है स्वकाश गण, जिनसे 10 तत्व उत्पन्न हुए। पंच संभस्करण और पंच विवस्था। तो संभस्करण शांति, सहेज, शील, संतोष और समता, इन 5 गुण हमारे शरीर में वर्तमान करता है वो संभस्करण के माध्यम से। और 5 व्यवस्थाएं है, स्थिति, उदार, गलित, कुंभ और सामान्य। तो 10 तत्व स्वकाश गण से उत्पन्न हुए। और तीसरा है अचंत गण। अचंत गण से 10 भावनाएं उत्पन्न हुई, जिसका वर्णन करते हैं कि अहम भावना, सम भावना, विसर्जन भावना, निंद्रा भावना, अंधतम भावना, अचेत भावना, उचाट भावना, अभाव भावना, मौन भावना और असामर्थ्य भावना। इन सभी प्रकार की भावनाएं अचंत गण से उत्पन्न हुई है। तो इसी प्रकार सर्जनहार ने इच्छा वृत्ति से 72 तत्व बनाए और बाद में क्रिया वृत्ति से सभी तत्वों को उलट सुलट मिला के 5 प्रकार के देह बनाए। आगे कहा नहीं कि 3 गुण और गण से 5 शरीर का निर्माण हुआ। और इन 5 शरीर में 84 लाख प्रकार के शरीर, दैवी शरीर, आद्य शक्ति और निरंजन तक सबके शरीर का निर्माण हुआ। तो पंच देह में 72 तत्व वर्तमान करते हैं। स्थूल, सूक्ष्म और कारण 22 तत्वों का देह है। स्थूल देह रजोगुण प्रधान है, इसलिए रजोगुण की 10 आकांक्षाएं। रजोगुण और 10 आकांक्षा 11 हुआ। और अहंकार गण का पंचभूत और पंचमात्रा वो 11 मिलके 22 तत्वों का स्थूल देह बना। दूसरा सूक्ष्म देह जो सत्व गुण प्रधान है। तो सत्व गुण से 5 अंतस्करण और अवस्थाएं उत्पन्न हुई। तो सत्व गुण और उनके 10 तत्व 11 और दूसरा गण स्वकाश गण के 5 संभस्करण और 5 विवस्था, ये 11 मिलके 22 तत्वों का सूक्ष्म देह बना। और तीसरा गुण है तमोगुण के 10 काल और यहाँ अचंद गण की 10 भावनाएं, ये सब मिलकर 22 तत्वों का कारण देह बना। और चौथा जो महाकारण देह है वो 4 तत्व कारण से बना है, जिस 4 तत्व कारण से 3 गुण और 3 गण उत्पन्न हुए। तो महाकारण देह चतुर तत्व कारण का है और 5वां परम कारण देह 2 तत्व का है, जिसमें निरंजन और अव्याकृत है। सारी सृष्टि के नर मादा के जो बीज है शरीर के, वो परम कारण भूमिका में है। तो इसी प्रकार तत्वों के माध्यम से 5 शरीर बना और 84 लाख प्रकार के शरीर, देवी शरीर सब बन तो गया, लेकिन परम गुरु जी कहते हैं कि सभी प्रकार के शरीर हलन चलन के बिनु गंभीर रहे, छायावत, निज कैवल वृक्षवत पद से। निज कैवल करता एक वृक्ष है और
जीव अंकुर बीज अनंत उपास है। जैसे एक वृक्ष को, एक पेड़ को अनेक बीज आते हैं, एक पेड़ पौधे में अनेक बीज का निर्माण होता है, इसी प्रकार सर्जनहार एक वृक्षवत है। इस वृक्ष से जीव अंकुर बीज अनंत उपास है। सर्जनहार ने अपनी अंतर्वृत्ति से अंकुर रूप बीज अनंत उत्पन्न किए। पहले जो तत्वों का साज बनाया और सभी प्रकार के शरीर बनाए, वो बाह्य वृत्ति के बीज थे। निरंजन बीज से शक्ति, शक्ति से चार तत्व कारण, चार तत्व कारण से तीन गुण और तीन गण और उनके सभी तत्व, और उनसे पंच शरीर बना, वो बाह्य वृत्ति के बीज से बना है। और अब सर्जनहार ने अपनी अंतर्वृत्ति से, जब ये सभी शरीर हलन चलन करते नहीं थे, समवत थे, तब अंतर्वृत्ति से अंश रूप बीजग उत्पन्न अनंत किए। सो ही अंकुर बीज विखरे विदेशा। ये अंकुर रूपी बीज, अंश रूपी ये बीजक निज कैवल कर्ता से उत्पन्न होकर सब कैवल देश से विदेश में आए, ब्रह्म भूमि किए प्रथम प्रवेशा। सबसे पहले सभी अंशों ने सर्जनहार की जो ब्रह्म भूमिका है, जो प्रकाश ब्रह्म वृत्ति है, इसमें प्रवेश किया। सब अंश निर्मल थे, ब्रह्म भूमिका भी निर्मल है। सब अंश ब्रह्म भूमिका में आए एक बालक की तरह। बालक कैसा निर्मल होता है, जो उनका प्रसव होते एक इस दुनिया में आते हैं तो एक ब्रह्म भूमिका है। उसी तरह सब अंश कैवल से उत्पन्न हुए। तीन प्रकार के अंश उत्पन्न हुए। सामान्य जो 84 लाख प्रकार के शरीर में विचरण करते हैं, दूसरा विशेष अंश जो देवी शरीर में विचरण करते हैं, तीसरा परम विशेष अंश। उनके दो प्रकार, एक निरंजन और दूसरा परम विशेष अंश परम गुरु करुणा सागर। तो इन सभी अंश ब्रह्म भूमिका में आए और आगे क्या हुआ? निज बीजायांश सांस बिनु शेषो प्रणव तंत ब्रह्म ही से भय वेशो। हे प्रणव तंत ब्रह्म ही से जब लय हो, फेरी निरंजन बोम में गरकाये। निज बीज अंश संस बिनु शेषु। निज जो बीज है, अंश रूप जो निज बीज है, वो सृष्टि के जो संच थे तत्वों के, वो संच के बिना वो निर्मल थे। वो अंश जब निज कर्ता से उत्पन्न हुए, तब सबसे पहले निरंजन भूमिका में प्रवेश किया। तो प्रणव तंत ब्रह्म ही से भये वेशु। प्रणव रूप तंत एक
अरूप स्वरूप प्राप्त हुआ। जो अंश अकेला है वो ब्रह्म भूमिका में आया, तब प्रणव रूप अरूप देह प्राप्त हुआ और वहां से अंश वेश धारण करके आगे बढ़ा। जो कर्ता मालिक से उत्पन्न हुए वो तो अंश निर्मल थे और ब्रह्म भूमिका में जब प्रवेश किया तब उनको प्रणव रूप शरीर मिला, तब अंश वेशधारी बने। प्रणव रूप वेश धारण किया तो अपना स्वरूप वो भूल गए कि मैं निज कर्ता का चैतन्य अंश हो, और उनका विसर्जन हुआ और प्रणव रूप जो देह धारण किया उनको मानने लगे कि मैं प्रणव हूं, मैं ब्रह्म हूं। प्रणव तंत ब्रह्म ही से लहेऊ। जो प्रणव रूप शरीर था वो ब्रह्म से प्राप्त हुआ। कर्ता मालिक ने जो ये ब्रह्म भूमिका में प्रणव का भी सर्जन किया है। इच्छा वृत्ति से 72 तत्व उत्पन्न करने से पहले सर्जनहार ने पहली प्रकाश ब्रह्म वृत्ति उत्पन्न की है। जो प्रकाश में सर्जनहार की जो सजान जान रूप भावना व्यापक हुई वो प्रकाश ब्रह्म वृत्ति है। और इस प्रकाश ब्रह्म वृत्ति से 3 तत्व उत्पन्न हुए, विकास, अविकास और कुंभस्थ महातत्व। जो बड़े तत्व है, महातत्व है, तो इस तत्व से प्राण का सर्जन किया। विकास, अविकास और कुंभस्थ। विकास से सोहंग प्राण बना, अविकास से ओहंग प्राण बना और कुंभस्थ से कुंभक प्राण बना, जो ब्रह्मांड के भीतर वर्तमान करते हैं। उनके बाद सर्जनहार ने दूसरी संयम भोग वृत्ति उत्पन्न की। 3 के 3 तत्व वज्र ज्ञान, अनंग और काल, ये 3 तत्व भी प्रणव के साथ ही वर्तमान करते हैं और प्रणव को गति देते हैं। और आगे आगे जैसे सृष्टि उत्पन्न हुई, इन सभी में इन 2 वृत्ति के 6 तत्व वर्तमान करते हैं। वज्र ज्ञान जो कार्य का प्रारंभ होता है वो वज्र ज्ञान से होता है, और अनंग जो सक्ष-सत्व है वो कार्य की स्थिति को धारण करता है, और काल सक्ष-सत्व इस कार्य का अंत लाता है। ये 3 प्रक्रिया 3 सक्ष-सत्व से होती है। उनके बाद ये 72 तत्व और 5 प्रकार के शरीर निर्माण हुए, और इस शरीर हलन चलन करने नहीं लगे, तब सर्जनहार ने जो सभी प्रकार के तत्वों के अंकुर बनाए थे क्रियावृत्ति से, उनको सजीवन वृत्ति का पोषण मिला, तब वो शरीर विकसित तो हुआ लेकिन समदम रहे, कोई हलन चलन करने नहीं लगे। तब सर्जनहार ने अपनी अंतर्वृत्ति से अनंत अंशों रूप निज बीज उत्पन्न किए, और सभी बीज कैवल धाम से विखरे। जैसे एक पेड़ से बीज नीचे गिरते हैं, माना कि हमें गेहूं बोया है तो गेहूं बड़ा परिपक्व हो जाता है, तब उनमें से गेहूं नीचे भी गिरता है, तो नीचे गिरकर कहां जाता है तो कि पृथ्वी पर। वैसे ही सर्जनहार रूप वृक्ष से
सभी निज बीज रूप अंश उत्पन्न होकर ब्रह्म भूमिका में बिखरे और सभी अंशों को सबसे पहले प्रणव रूप शरीर मिला, उनके साथ वो मिल गए और प्रणव तंत ब्रह्म ही से जब लहे वो फिर निरंजन भौम में घर कहे वो। ब्रह्म भूमिका में से सभी अंश निरंजन भूमिका में आए। तो निरंजन पर ब्रह्म भूमिका है और ब्रह्म भूमिका के ऊपर परम गुरु जी कहते हैं कि एकादश धाम है और उनके पर 12वां कैवल धाम है जहां सर्जनहार विराजमान रहते हैं। इस कैवल धाम से सभी अंश बिखरे, वो सब 11 धाम छोड़कर ब्रह्म भूमिका में सीधे ही आए, वो बीच में कहीं नहीं रुके। इतना अंतर है भूमि और ब्रह्म भूमिका और कैवल में। बीच में अकल गति के 11 शून्य है जहां प्रकृति का पसारा नहीं है। जो अकल भूमि है तो सभी अंश ब्रह्म भूमिका से निरंजन भूमिका में आए और आगे कहां गए उनका वर्णन परम गुरु जी आगे करते हैं, लेकिन हम कल सुनेंगे। और आज के प्रवचन को यहाँ विराम देते हैं। श्रीमद् करुणा सागर महाराज की, कैवल धाम की जय। श्री अविचलदास जी महाराज की जय। सत केवल साहेब, सत केवल साहेब, सत केवल साहेब, सत केवल।